कंपनी के खाते का था ही नहीं, जीएसटी तो सरकार को जाने वाला पैसा है ना, तो फिर कंपनी को इसमें क्या नुकसान हो रहा है? कंपनी क्या करे, अपना बेसिक प्रीमियम बढ़ा रहा है। आप ये देखो ना, सिर्फ इस साल की बात मत करो, इससे हर 5 साल 6 साल पहले बात करो। हाँ, तो जब आप वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जीएसटी कलेक्शन से इन कंपनीज का क्या मतलब है? ये अपना मुनाफा जीएसटी में कैसे ढूंढ रहे थे? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हर साल बेसिक प्रीमियम बढ़ता है, ठीक है, तो इस बार उन्होंने जीएसटी के नाम पर और बढ़ा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि अब वो जो इंश्योरेंस ये तो सरकार को चूना लगाने वाली बात हो गई सर। ये तो एक सेकंड सर, आ रही हूँ। हाँ जी, मैं ये जो आप सब लोग कह रहे हैं उसमें जीएसटी तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये अच्छा रिफॉर्म आया है और हम आवाज़ उठा रहे हैं, मोदी जी हमारे सुन रहे हैं, उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करेक्शन करते जा रहे हैं। आज त्योहारों का जो पूरा मंथ आया है, इसमें सभी के लिए एकदम आप सोचिए इतनी राहत आई है, गृहणियाँ ही नहीं है, आप सबको ही, आप जो एक नॉर्मल आदमी है वो गाड़ी से लेकर के हर चीज़ छोटी बड़ी चीज़ों तक की खरीद करके अंतर को अपने को देख सकता है। और ये और मज़ा आएगा जब 1 महीना हो जाएगा, जब सीधे उसका बजट डाउन होगा तो उस चीज़ को आप देख पाएंगे, तो ज़्यादा खूबसूरती से इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि कितना अच्छा है। आज जनता से आप कह रही हैं कि जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, जनता इस चीज़ को वैल्यूट ही नहीं कर पा रही है कि कहाँ क्या फ़र्क पड़ रहा है। उनकी रसोई की चीजें, दूध, पनीर, एक एक छोटी से छोटी चीज जब उनकी सस्ती हो रही है तो लोगों को तो फर्क पड़ रहा है ना, तो फिर जनता क्यों नहीं बोल रही? देखिए इतनी जल्दी नहीं लग रहा है उनको कि ये फर्क पड़ गया, 2 रुपए बच गया है करके। इकट्ठा जब कैलकुलेट करेंगे कि उनका महीने में मंथ में कितना बजट हुआ है तो आज अच्छे से ज्यादा बोल पाएंगे। और दूसरी बात जो अभी भाई बोल रहे थे कि हमारे जो है हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ फ्रॉड जो कंपनीज कर रही हैं, तो मेरा कहने का मतलब है इसी के साथ साथ हमारे आप कंज्यूमर फोरम में जाइए और अपनी बात को बताइए जाकर के, जनता को भिड़ना पड़ेगा कि ये हमारे रिफॉर्म्स आए हैं और इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जनता को, कंपनीज को बढ़े दामों को और घटे दामों को आफ्टर जीएसटी अपने शायद नोटिस लगानी पड़ेगी। पेपर पे हमारे यहाँ से पूरे नियुक्त किए जा रहे हैं सारे लोग जो जीएसटी रिफॉर्म को प्रॉपर पूरा जगह जगह जाकर के बता रहे हैं, और कंपनीज, शॉपकीपर्स को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि पुराने क्या थे, नए क्या हैं आफ्टर जीएसटी, इस पर पूरा विचार किया जा रहा है। तो जनता को जागना है। हम अमूमन बात करते हैं एक राष्ट्र एक संविधान, एक राष्ट्र एक टैक्स की दरें, 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म टैक्स। यहाँ पर जो बात चल रही है कि जीएसटी बचत उत्सव, मैं उस पर जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि आज की चर्चा उसी पे केंद्रित है। देखिए कि अब कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा और बम्पर सेल्स होंगी, तो अपने आप में जो एक आर्थिक मंदी का दौर पूरे विश्व को देखना पड़ा था जब चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर चली थी, तो ये दौर है कंसेशंस का, उसी के तहत ये जो टैक्स की दरें घटाई गई हैं, ये उसके लिए एक कदम है, स्वागत योग्य कदम है। और जरूरी बात है कि अगर हम बात करें कि मोदी सरकार की इस समय प्राथमिकताएं कहां पर है, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पुश, साथ साथ मद्देनजर रखना चाहिए जो एफडीआई कितना आया है, जीएसटी की कलेक्शन कितनी हुई है, डिफेंस एक्सपोर्ट कितना हुआ है। तो यहां पर ये तमाम जो बातें हैं, ये एक नए भारत की नींव रखी जा रही है, जिसका मैं बड़े विश्वास और जिम्मेदारी से बोलूंगा, जिसका श्रेय 140 करोड़ देशवासियों को जाता है। सरकार की नीतियों को तो जाता ही है, उसके पहले विपक्ष ने भी अच्छे काम करे हैं, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने भी, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ। तो हर एक सरकार की मंशा रहती है कि कुछ ना कुछ भला हो जनता का, क्योंकि आपने उस दौर को दोबारा लेके आना है जब हिंदुस्तान को, हमारे महान देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। तो यहां पर जब हम तवज्जो देंगे, प्राथमिकता देंगे उत्पादन को, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को, तो अपने आप में आप वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान महाशक्ति बन जाएगा। महाशक्ति बनने की दिशा में कदम है बढ़ता। हाँ देखिए, ये तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात है जब मेरे लिए अगर ये महाशक्ति की बात होती है कि भारत महाशक्ति बनने वाला, तो हम लोगों को वैसे आपको लगता है कि नहीं लगता महाशक्ति बनने हाँ सुन तो लीजिए, नहीं हम लोगों के, मैंने अपनी खुशी जाहिर कर दी पूजा जी। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, खुशी भी जाहिर कर रहे हो, सवाल भी दाग है। हाँ नहीं देखिए संविधान के अंदर कुछ लोग लगेगा कि मैं सिर्फ आप ही को ही इतने सवाल क्यों पूछ रही हूँ। हाँ देखिए, आपका सवाल पूछना जायज है और मेरा जवाब देना भी आपके लिए जायज है। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर आत्मनिर्भर की बात आपने करी थी, पढ़ाई जैसी करी जाएगी, पढ़ाई जैसी होगी वैसी जॉब मिलेगी। एमबीए वाले अगर पकौड़ा बेचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एमबीए वाले के अंदर जितनी कंपनियां बंद हुई हैं, क्या वो चालू होंगी? क्या ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उनकी वो कंपनियां, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा? कैसा होगा? जरूरी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ जितना वरिष्ठ पैनल बैठा है वो इत्तेफाक रखेगा कि किसान देश का अन्नदाता है, उसको हम नमन करते हैं।
यहां पर इस समय ध्यान केंद्रित होना चाहिए ग्रो इन इंडिया। जैसे हम बात करते हैं जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, साथ साथ ग्रो इन इंडिया, ताकि आपको अगर सपना है मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, ग्रो इन इंडिया करिए, यहां पर वो एक नई सुबह का आगाज होगा। कांग्रेस वाले भी हमारे आ गए हैं सर। सर क्या जीएसटी वाली जो कोशिश राहुल गांधी की थी कामयाब हो गई, तो अब सही ट्रैक पर आ गया देश की नहीं? देखिए, अभी जो सरकार के द्वारा लिया गया कदम है, ये बहुत देर से उठाया गया ये कदम है। हालांकि लेकिन अब ट्रैक पर है ना, देखिए क्योंकि आप ये तो कह रहे थे कि तो राहुल गांधी की कोशिश का नतीजा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो हम लोग चाहते थे कि सरकार उस तरफ अपनी कदम बढ़ाए और जीएसटी में आम आदमी को राहत मिले, इसके लिए हम लोग बहुत पहले से संघर्षरत थे। और वो इससे आम व्यापारियों को फायदा होगा, आम जो लोअर मिडिल क्लास है उनको राहत अब मिलेगी। सोने की चिड़िया बनेगा ना भारत? नहीं, देखिए, भारत सोने की चिड़िया तो जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं सरकार का, उसके अनुसार तो नहीं लगता है। जो क्या क्या भारत कमियां लगती हैं आपको? देखिए, जवाब लूंगी इस बात का। देखिए बहुत सारी कमियां हैं। सरकार जो है बड़े बड़े वाले जरा सवाल सुन ले, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सर पूछ लीजिए यार। सरकार के दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सरकार अपने जो वायदे करती है उसको क्रियान्वित नहीं करती है। कौन कौन से वादे? देखिए, सबसे पहले सरकार ने ये कहला था कि महंगाई पर हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है, सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात है, जो सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां आम आदमी से संसर्गित नहीं है। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा लिए गए, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है, उसके अनुसार उनके कानून बदलते रहते हैं। आम आदमी के नाम पर आप बड़े लोगों को पहुंचा रहे हो फायदा। देखिए, ये इनका अपना नजरिया है, लेकिन अभी जो जीएसटी में कटौती हुई है उसमें 99 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है। ये तो इनकी कोशिश का नतीजा है, कह रहे हैं। इनकी कोशिश क्या थी इसमें? राहुल गांधी ने बोला था भाई आपको रिफॉर्म लेकर। राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी की बात आप मत कीजिए। 90 प्रतिपक्ष है देश के। 90 बार कांग्रेस उनके नेतृत्व में चुनाव हार चुकी है। अब सेंचुरी पूरा करने में थोड़ा ही टाइम बाकी है। ये सेंचुरी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी हम पूरी कर देंगे 2-4 महीने में। भारत के लोग, आम आदमी से पूछिए, जब देश में कोरोना था, स्थिति खराब थी, तो उस समय हम जीएसटी को दूसरे ढंग से ले रहे थे। अब जब परिस्थितियां ठीक हुई हैं, तो हमने 99 प्रोडक्ट्स में दाम कम किए हैं। जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, स्कूटर है, वो स्कूटी है, और रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, सब पे दाम कम हो गया है। खाद्य पदार्थों में दाम कम हुआ है। के स्पोक्स पर्सन को इस चीजों की जानकारी नहीं है, थोड़ा कम पढ़ लिख कर आए हैं। जिन चीजों पर दाम घटाया गया उस चीज का वो नाम ही नहीं ले रहे हैं, और जिन चीजों पे बढ़ाया गया उस चीज का वो नाम ले रहे हैं। देखिए, हम लोग का ये लेकिन जिस ना जो बोल रहे हैं, एक मिनट, आप पहले देखिए। यहाँ आम आदमी खड़ा है कि क्या स्कूटर पर दाम नहीं कम हुआ है? एक मिनट, नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने जो लिस्ट तैयार किया है 7 शेड्यूल के आधार के ऊपर 7 वर्ग बांटे गए हैं, HSN जो कोड लागू किया गया है, उस कोड को सरकार जमीनी स्तर पर लागू करे। और उससे अगर डाउट है आप नहीं, हम देखिए, हम लोग क्या है, देखिए लागू हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज से 30, 35, 40 साल पहले हम देखते थे तो लाइसेंस राज था कि बाइक बनाने वाली सिर्फ 2 या 3 कंपनी थी। आज कम से कम 10 से 15 कंपनी बना रही है। कार बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनी थी। तो आज ये कहना कि सिर्फ 2 या 3 या 4 उद्योगपति को हम सारा चीज खजाना दे रहे हैं, तो ये कहीं से भी जायज है ही नहीं। दूसरा चीज, ऑटोमोबाइल में भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत खराब होते जा रही है। हाँ, सेकेंड थिंग के संदर्भ में भारत 122 देशों में, जो अभी हमने मारुति में नया वर्जन निकाला है, उसका निर्यात करने जा रहा है। आप किस दुनिया में है? एक सेकंड सर, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई की दर देखिए ना, 2.5 है। इनके कांग्रेस के समय डबल डिजिट में होती थी नौकरियों की। ये हमारे मित्र सीए हैं, इनसे पूछे, जो आर्टिकल आते हैं इनके पास ग्रेजुएट सीखने के लिए, कितने महीने टिकते हैं? 3 महीने में उनको जॉब मिलती है और वो भाग जाते हैं। कितने महीने मिल जाती है जॉब? डेफिनेटली जो भी आता है वो अगले 6 से 7 महीना के अंदर उसको बहुत अच्छा स्किल का बहुत अच्छा जॉब मिलता है। अभी मैंने देखा कि जिसको मैं 15 से 20 दे रहा था, उसको 25-30 आराम से जॉब मिल जाती है। तो नौकरियों की कमी नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, बाहर लिखा है कारीगर चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए। सरकारी नौकरी ही क्या नौकरी है, और अपना व्यवसाय करने वाला छोटा हो बड़ा हो। लेकिन सरकारी नौकरी जिन लोगों को चाहिए सर, उनको लोगों को तो चाहिए ही ना सरकारी नौकरी। नहीं, सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब है आपका जीवन यापन करने के लिए। सरकारी नौकरी का वादा करेंगे, सरकारी नौकरी तो देनी पड़ेगी ना सर। बिल्कुल देंगे, देनी चाहिए, उसमें क्या है।